चार खंड का यह महाकाव्य, दो खंड अपने पूरे हो चुके। आज से तीसरा खंड प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 187 तक दूसरा खंड हो गया था। 187 कंप्लीट हो गया। अब तीसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। वैसे 189 पेज नंबर इसमें है, पर 269 पेज नंबर निकाल लीजिए, क्योंकि प्रिंट जो होकर के तीसरे खंड का पहला पेज चौथे खंड में लगा हुआ है, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका जो फर्स्ट पेज है 269 और उसके पश्चात जो यात्रा चलेगी 189 पेज नंबर से। तीसरे खंड का जो नामकरण आचार्य भगवान ने किया है, पाप का प्रक्षालन, पुण्य का पालन। चार खंडों में विभाजित यह महाकाव्य ग्रंथ है। विगत कई दिनों से इसकी यात्रा चल रही है। पहला खंड जिसका नाम था संकर नहीं वर्ण लाभ, दूसरा खंड था शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। 187 तक यह दूसरा खंड कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा खंड जो प्रारंभ हो रहा है, पुण्य का पालन, पाप का प्रक्षालन, इसका टाइटल आचार्य भगवान ने दिया है। अभी तक जो विषय हो चुका है इस महाकाव्य में, शिल्पी के द्वारा नदी के किनारे से उस माटी को लाना, माटी को छानना, उस माटी में मिले हुए कंकरों, अशुद्धि विकृतियों को दूर करना, ये पूरी यात्रा का वर्णन पहले खंड में किया गया। दूसरे खंड में उस माटी को लौंदे बनाने की प्रक्रिया जल आदि से मिलाकर के चाक में रखने की प्रक्रिया, विशेष आकार देकर के कुंभ के निर्माण की प्रक्रिया, विस्तार से अपन सभी ने इस विषय को समझ लिया है। जहाँ यात्रा छूटी थी, वह शिल्पी बने हुए उस कुंभ को सुखा रहा था, अपने ही उपाश्रम में उस स्थान में रख कर के। शिल्पी उस कुंभ को छोड़ कर के कहीं चला जाता है और ऊपर आकाश में वो बदलियों की रचना को देख कर के एक भाव पैदा हो रहा था उपसर्ग का, क्योंकि कुंभ के लिए आवश्यकता गर्मी ताप की होती है, और जब काले मेघ छा जाते हैं तो बारिश की संभावना हो जाती है। इसी विषय को अब तीसरे खंड में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से श्रावकों के लिए इस खंड को जोड़ करके लिखा है कि श्रावक का जीवन पापमय होता है, पाप को धोने का उसे उपाय करना चाहिए, पुण्य को बढ़ाने का उपाय करना चाहिए। कैसे वह पाप को धो सकता है, अथवा वो कैसे पाप को कमाता है, किन विचारों के माध्यम से, कैसी उसकी सोच होती है, कैसे उसके भूल होते हैं, और क्या क्या वो जीवन में गलत क्रियाएं करता है जिसके द्वारा उसका जीवन पापमय हो जाता है। जब पाप का भार बढ़ जाता है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, संकट के बादल उपस्थित होने लगते हैं। उस संकट को धोने का उपाय आप लोगों के जीवन में, श्रावक के जीवन में, धर्म का अनुपालन करना और पुण्य को उपार्जन करना, उसी के माध्यम से आप अपने जीवन के संकट को धो सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस मूक माटी महाकाव्य का आश्रय लेकर के
वह शिल्पी और कुंभ आदि की यात्रा को निमित्त बना करके और आप लोगों के जीवन में जो आने वाली विघ्न बाधाएं हैं निमित्त के ऊपर आधारित रहती हैं, दूसरे लोगों के ऊपर आधारित रहती हैं। कैसी उनकी सोच, कैसी उनकी लेशाएं आदि होती हैं, इन सब का वर्णन आचार्य भगवान स्त्री श्री खंड में करेंगे। और जो व्यक्ति धर्म को अपना लेता है कैसे वह विजय प्राप्त करता है, इसको भी बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आचार्य भगवान हम सब के लिए समझाएंगे। अधिकांश जीवन आप लोगों का पापमय में ही होता है, पाप क्रियाओं को करते हुए ही बीतता है। बहुत कम अवसर होता है जब पुण्य का लाभ आप लोग प्राप्त कर पाते हैं या पुण्य के कार्य कर पाते हैं, या यूं कहें करना नहीं चाहते हैं। तो उसी प्रसंग को इसके माध्यम से देखें। 269 नंबर पेज नंबर खोल लीजिए। इधर धरती का दिल दहल उठा हिल उठा है, अधर धरती के कप उठे हैं, धरती नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी। क्या प्रसंग चल रहा था? जब देखा ऊपर आसमान में घने घने काले बादल छा चुके हैं और बारिश की पूरी संभावना नजर आ रही है। घनघोर बादलों के उपस्थित होने पर बारिश भी घनघोर होती है। तो ऐसी स्थिति को देख करके धरती का दिल दहल उठा हिल उठा है। अधर धरती के कप उठे हैं, होंठ उसके कप कपाने से लगे हैं। धरती नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी। धरती का अर्थ होता है धैर्य, पेशेंस। चारों तरफ पेशेंस कहीं नजर आ ही नहीं रहा है। दुनिया को जब अपन देखते हैं हर जगह धैर्य का अभाव ही नजर आता है। इम्पेशेंस लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, धैर्यशाली व्यक्ति बहुत कम नजर आते हैं। और जो धैर्यशाली होता है वही व्यक्ति जीवन में मुसीबतों को पार करके आसानी से आगे बढ़ सकता है। जहाँ धरती नजर आती है वहीं पर व्यक्ति उपसर्ग को, परिचय को वे मुनिराज भी झेल पाते हैं। और जहाँ धैर्य का अभाव होता है, उतावलापन होता है, व्यक्ति जीवन में बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है। जो उसे मिलना था वह भी उसे खो देता है। धैर्य गुण एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन अधिकांश लोगों में धैर्य नजर आता नहीं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, धरती नाम की वस्तु वह दिखती नहीं कहीं भी, चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम न करती। धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। प्रायः यही सुना है कि नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिलता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। और सुना ही नहीं कई बार देखा गया कि नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। हार स्वीकारना होता है नभश्चरों सुरासुरों को। उपमा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य भगवान। उन नभश्चर यानी नभ में चरने वाले अथवा नभ में उड़ने वाले बादल। अब जब चारों तरफ इस प्रकार का माहौल छा चुका है तो कहीं भी आशा की किरण नजर आ नहीं रही है। यह निश्चित सा प्रतीत हो रहा है कि अब तो उपसर्ग होकर के ही रहेगा। तो चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम न करती। रति का अर्थ यहाँ पर किसे कहा गया है? जो भोगों में डूबा हुआ भोगी है।
जो विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, ऐशो आराम के जीवन को ही अपना जीवन मानता है, जिसे धर्म आदि से कुछ भी लेना नहीं है, जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के विषय लगे हैं, पैसों की अंधाधुंध दौड़ लगी है, जिसे पंचेंद्रियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है, वह व्यक्ति कौन कहा जाता है? भोगी। चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, खाने पीने संबंधी, कर्णेंद्रिय संबंधी, चक्षु अथवा घ्राणेंद्रिय संबंधी विषय अथवा मन का जो विषय होता है, भीड़ उन्हीं लोगों की ज़्यादा है। चारों तरफ ऐसे ही लोग नजर आते हैं। इन इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठ करके कुछ अलग ही कार्य करने वाले बहुत विरले होते हैं। तो जो इंद्रियों के विषयों की ओर दृष्टि नहीं रखते हैं, वे योगी कहलाते हैं, यति कहलाते हैं। और जो इंद्रियों के विषयों में ही लगे रहते हैं, वे भोगी या रति कहलाते हैं। जब इस प्रकार का माहौल निर्मित हुआ तो क्या वातावरण पैदा हो गया? चाहे रति की हो या यति की, किसी की भी मति काम न करती। कुछ भी सूझ नहीं रहा है, ऐसा भीषण उपसर्ग होने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर लगाना। धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। न जब आंधी तूफान अतिवृष्टि होती है, मूसलाधार बारिश होती है, बादल जब फट से जाते हैं तो चारों तरफ बाढ़ का माहौल पैदा हो जाता है। इतना तेज पानी आता है, कुछ ही घंटों में कई कई इंच बारिश हो जाती है। जहाँ बादल फटते हैं ना, उत्तराखंड आदि राज्यों में सुना होगा आप लोगों ने, धरती बह ही जाती है। मानो धरती में रहने वाले वे प्राणी, वो फसल, वो मकान, वो सुविधाएं, सब कुछ तहस नहस हो जाती है। ऐसे भीषण माहौल को देख कर के व्यक्ति कांप सा उठता है कि अब कौन रक्षा करने वाला है। जब बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश अतिवृष्टि होती है तब ऐसा होता है। तो उसका वर्णन आचार्य भगवान कर रहे हैं। तो धरती की उपरिल उर्वरता फलवती शक्ति बह जाएगी, पता नहीं कहाँ वह जाएगी। ने जो कुछ संपदा धरती में है वह सब कुछ बह जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और बह करके कहाँ जाएगी? नदी का पानी कहाँ जाता है? सागर में, समुद्र में। अपने साथ सब कुछ बहा करके लेकर चला जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के जीवन में आ जाती हैं। विपत्तियों का दौर जब आता है तो अच्छा व्यक्ति भी खड़ा का खड़ा रह जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस वर्णन को आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं। प्राय यही सुना है कि नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है। यानी जो ऊपर रहते हैं वो नभचर कहलाते हैं। विद्याधर जो होते हैं, नभ में उड़ने वाले होते हैं, अथवा जो देवता आदि होते हैं, अथवा वो बादल यहाँ पर लगा लेना। तो नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। गिफ्ट तो नहीं मिलती है, बल्कि आक्रमण ही होता है, प्रहार ही होता है। बड़े लोग छोटे लोगों को क्या देते हैं? बड़ों से छोटों को क्या मिलता है? आशीर्वाद। ये तो गुरु की बात हो गई। लौकिक क्षेत्र में जो बहुत बड़े से होते हैं वे दुनिया को लूटते से ही है ना। उपहार कम देते हैं, प्रहार, कष्ट, दुख ज़्यादा देते हैं। नहीं, दुनिया की अधिकांश संपत्ति, वैभव किसके पास है? कितने परसेंट लोगों के पास है? हार्डली 2% लोगों के पास है। और बाकी जो बचे हुए 95-98% लोग छोटे लोग कहलाते हैं। कैसा इम्बैलेंस है? सारी संपत्ति चंद लोगों के पास है। नहीं?
सारी सुविधाएं, सारा वैभव कुछ गिने चुने लोगों के पास है। अधिकांश लोग जो लोअर क्लास वाले होते हैं उन्हें सिर्फ शोषण मिलता है, कष्ट मिलते हैं। तो नभचरों से भूचरों को उपहार कम मिला करता है, प्रहार मिला करता है प्रभुत। असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। असंयमी कौन कहलाता है? और संयमी कौन कहलाता है? संयमी अर्थात मुनि महाराज, आचार्य। और असंयमी मतलब जिसका कोई संयम नहीं है, व्रत नहीं है, वह गृहस्थ जो पापों में लगा है, जिसने कोई नियम संकल्प नहीं लिया है, जीवन में थोड़ा सा भी आचरण में संयम का भाव नहीं है, वह असंयमी कहलाता है। तो जो असंयमी जीव है वो संयमी महाव्रती को क्या देता है? आप लोग क्या दे सकते हैं आचार्य भगवान को? बताओ, कुछ दे सकते हैं? असंयमी कुछ नहीं दे सकता। असंयमी हमेशा लेता है। लेता ही है ना कि देते, हाँ आहार अकेले देते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। हाँ थोड़े से उपकरण आदि दान दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते। पर मूल रूप से देखा जाइए तो असंयमी हमेशा लेता ही लेता है, देता नहीं। तो असंयमी संयमी को क्या देगा, विरागी रागी से क्या लेगा। मुनि महाराज आप लोगों से क्या लेंगे? पैसा। मुनि महाराज को पैसा की आवश्यकता? क्या, किसकी आवश्यकता? तो जो विरागी यानी राग से रहित हो जाता है वो विरागी कहलाता है। और रागी यानी जो राग रंग में डूबा हुआ है, संसार में लगा हुआ है, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो रागी कहलाता है। बहुत सारी कामनाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, आसक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक चाह ही भीतर हमेशा बनी रहती है, ये वो चाहिए, तो वो कहलाता है रागी। तो विरागी विरागी को क्या देगा, अथवा विरागी रागी से क्या लेगा? आप कुछ दे सकते हो? नहीं। और सुना ही नहीं, कई बार देखा गया कि नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। यानी जो व्यक्ति जीवन में संयम ग्रहण कर लेता है, नियम ले लेता है, उसके सम्मुख आकर के असंयम ही नहीं, यम भी यानी यमराज भी, काल भी घुटने टेक करके खड़ा रहता है। नियम का इतना प्रभाव होता है। नहीं, मृत्यु भी डर जाती है। जिस घटना को देख करके लगता है कि इसका मरण निश्चित है, तो भी वह कुछ नहीं कर पाता। जैसे सीता के जीवन में घटी थी ना घटना, जब अग्नि परीक्षा हुई थी तो लगी रहता कि अब तो कोई बचा नहीं सकता, यमराज उसे लेकर के ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यमराज भी घुटने टेकता हुआ दिखा। किसके सम्मुख? सीता के सम्मुख नहीं। सीता ने जो संकल्प लिया था, नियम था उसका, शील व्रत था, उस शील व्रत के आगे यम ने भी हार मान ली थी। जितने भी उपसर्ग आदि होते हैं महापुरुषों पर अथवा ऐसे स्त्रियों नारियों पर, उस समय देवता जिनकी रक्षा करते हैं सिर्फ उनके नियम संकल्प के कारण ही करते हैं। तो ऐसा दृढ़ व्यक्ति जो होता है, जो नियम को पालने वाला होता है, मौत भी उसके आगे हार माना जाती है। यम भी उसे ले जाने से डरता है, छूने से डरता है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है बहुत दृढ़चित्त है, संयम को पालने वाला है, अपने नियम के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देने वाला है। उसे अपने शरीर की चिंता नहीं होती है, क्या होगा मेरे साथ, यह विकल्प नहीं होता है। किसे? जिसकी दृढ़ता नियम के प्रति होती है। आप लोगों के नियम कैसे रहते?
तो यम आपके आगे हार जाएगा। आज का व्यक्ति जो है ऐसी दृढ़ता अपने भीतर रखता ही नहीं है। हाँ, ये तो पुराने लोगों की बात हो गई। पर जो आस्था से नियम का पालन करता है वह कभी भी उपसर्ग और प्रतिकूलताओं से घबराता नहीं है। जिसकी गहरी दृढ़ता होती है ना, वो डरता नहीं कभी, भले ही कितने भी भीषण उपसर्ग क्यों ना आ जाए, कोई हमारे प्राण भी क्यों ना लेने आ जाए, तो उसे इतना विश्वास होता है अपने नियमों पर, संकल्पों पर, कि वह कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उस बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। हार स्वीकारना होता है, नभश्च न चरो सुरासुरों को, यानी जो देवता उपसर्ग कर रहे थे वे भी हार मान करके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। चाहे वो कमठ हो, चाहे वो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाले हों, वो व्यंतर आदि देव हो, अथवा कोई भी क्यों ना हो। और नियम पालने वाला सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है, जरूरी नहीं मुनि महाराज ही हो, एक चांडाल भी हो सकता है क्या? यमपाल चांडाल, उसका एक ही नियम था ना, छोटा सा नियम था। कौन सा नियम था? हिंसा नहीं करूँगा, 14 के दिन सूली पर नहीं चढ़ाऊँगा। बाकी दिन तो चढ़ा रहा था वो सूली पर, सिर्फ एक दिन का नियम था अहिंसा का, हिंसा का त्याग का। छोटा सा नियम था, बड़ा नियम था उसका? क्यों? 15 दिन में सिर्फ एक दिन मैं हिंसा नहीं करूँगा, बाकी दिन तो करूँगा। उसका क्या नियम था? एक ही दिन मैं किसी को नहीं मारूंगा, 14 दिन तो मारूंगा। यही नियम था ना उसका, यही संकल्प था। आप लोगों के नियम तो उससे ज्यादा है ना। आप तो रोज नहीं, किसी को नहीं मारते कि मार देते हो किसी को? सूली पे तो किसी को नहीं चढ़ाते, फांसी पे नहीं चढ़ाते किसी को। त्याग होगा ना किसी को मारने का, पंचेंद्रिय जीव को मारने का त्याग है, हिंसा का। तो आप लोगों के नियम तो चांडाल से बड़े थे, है ना? नहीं है बड़े, बल्कि जीवन भर का त्याग होगा आपका। हिंसा का त्याग होगा ना जीवन भर। पंचेंद्रिय को तो नहीं मारेंगे कम से कम। और यमपाल चांडाल ने क्या नियम लिया था? महीने में सिर्फ 2 दिन। कितने दिन महीने में? क्या नियम था? मैं मारूंगा नहीं। तो आप तो उससे बड़े नियमधारी हो कि नहीं हो? ये पंडित, नियम बड़े हैं कि नहीं आप लोगों के? तो फिर यदि उपसर्ग आ जाएगा तो देवता आ जाएंगे आपकी रक्षा करने? नहीं आएंगे। क्यों? जब एक चांडाल के लिए आ सकते हैं वो, जिसने सिर्फ एक दिन त्यागा था, तो आपके लिए नहीं आएंगे? बताओ, आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। पंचम काल में, हाँ पंचम काल में भी आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? उसके लिए क्यों आए थे? नियम के लिए नहीं आए थे, वो नियम को छोड़ने के लिए, प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन नियम नहीं छोड़ा था उसने, तोड़ा नहीं था। भले ही मरता हूं तो मर जाऊं, राजा ने मृत्युदंड सुना दिया तो भी उसने नियम, तो एक तरफ प्राण छूट रहे थे और दूसरी तरफ उसे लोभ भी दिया जा रहा था, यदि तोड़ दोगे तो राजकुमार के शरीर के आभूषण, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, माला सब मिलने वाली थी। तो एक तरफ उसको फायदा भी बहुत हो रहा था, यदि वह, क्या नियम था? 14 को हिंसा नहीं करने का। राजा ने क्या दंड सुनाया था? कथापति पढ़ा है, पढ़ी है सबने? नहीं पढ़ी? कि उसी दिन उस राजकुमार को फांसी देना है, और फांसी देता तो उसे खूब सारा इनाम भी मिलता और प्राणों से हाथ भी नहीं धोना पड़ता। तो एक तरफ लोभ भी मिल रहा था और दूसरी तरफ प्राण भी बच जाते। तो उसे क्या करना चाहिए था? नियम तोड़ देना चाहिए था कि नहीं? आप होते तो तोड़ देते कि नहीं?
अच्छा, कोई आपके गर्दन पे तलवार रख दे, जिसका नियम है मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। कितने लोगों का नियम है रात्रि भोजन नहीं का त्याग? कोई आपकी गर्दन में तलवार रख दे, देखो आज आपको खाना है, यदि खा लोगे तो बच जाओगे, और नहीं खाओगे तो गर्दन अलग हो जाएगी। कर लोगे? सही? हाँ, यदि आपने रात्रि में भोजन नहीं किया तो गर्दन अलग, और खा लोगे तो छोड़ दिए जाओगे। क्या करोगे? नहीं खाओगे? अरे छोटी छोटी बातों में नियम तोड़ देते हो। कोई फंक्शन होता है तो तोड़ देते हो। बाहर जाने कोई शादी की पार्टी होती तो तोड़ देते हो आप लोग नियम। थोड़े से लोभ के कारण तोड़ देते हो, नहीं तोड़ते हो। हाँ, बाहर की छूट, जितने भी बाहर की छूट रखने वाले हैं वो सब कैसे हैं? नियम को तोड़ने वाले ही तो हैं। देखो, जिन्होंने जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग कर दिया, उसके लिए देवता नहीं आ रहे कि चांडाल के लिए आ रहे हैं? कैसी बड़ी बात है। बस उसके लिए वो आते हैं जो अपने धर्म के लिए, नियम पालन के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करता है। इतनी दृढ़ता जिसकी होती है ना, तो उसके पास आते हैं। है किसी में इतनी दृढ़ता? जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरे नियम नहीं जाए। है किसी की इतनी दृढ़ता? डॉक्टर बोलेगा इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो ऊपर चले जाओगे, तो आप बोलोगे हाँ, हमारा आचार्य जी के पास जाकर प्रायश्चित ले लेंगे कि इंजेक्शन में क्या जाता है? हो जाएगा कि नहीं ऐसा? अब ठीक है, कोई तलवार नहीं रख रहा है, बीमारी ऐसी हो गई है, इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जिसमें हिंसा हुई है पंचेंद्रिय की, तो कितने लोग लगवा लेंगे? दवाई खा लेंगे? अब सब खा लेंगे दवाई। खा लोगे कि नहीं? इंजेक्शन लगवा लोगे? क्यों? महाराज जी, जान है तो जहान है, जान बचेगी तो हम करेंगे, नहीं है तो? थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है, कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने नियमों को ताक पर रख देता है। प्राण नहीं भी जा रहे हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जान की तो बहुत बड़ी बात हो गई। भोजन अभी तो हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, फिर खा लो पी लो, ऐसी होता है। नहीं, कितना वो लोभी होता है, कितनी उसकी अस्थिरता होती है, ये बताया जा रहा है आज। और आचार्य भगवान कह रहे हैं, नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। हार स्वीकारना होता है नभश्चरो सुरासरों को। वो देवता भी उसकी पूजा करने के लिए उतर करके आ जाते हैं। किसके लिए? जो नियम के लिए मरने को तैयार हो जाए, तोड़ने के लिए तैयार ना हो जाए, उसके लिए आते हैं। और पंचम काल के ऐसे भक्त हैं, सब छूट लेने करके नियम लेने वाले हैं, धर्म करने वाले हैं, सब दोष लगा करके धर्म करने वाले। ऐसी है कि जो भी नियम आपने लिए हैं, नियम छोटा बड़ा नहीं होता है, नियम के प्रति हमारी दृढ़ता कैसी है उस पर वो आधारित होता है। भले ही उसने एक दिन की हिंसा का त्याग किया था, लेकिन वो मरने के लिए तत्पर हो तैयार हो गया था। लेकिन आज के लोग कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। भले ही आपका जीवन भर त्याग है, उस वो को मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने छूट लेकर के रखी है ना। बुरे वक्त, बुरे दिनों की हम छूट, परेशानी आएगी तो छूट, प्रतिकूलता की छूट, आपके जो भी नियम है, चाहे वो अभिषेक पूजा का हो तो बाहर की छूट, बीमारी की छूट, बुखार आ जाएगी तो छूट, चाहे स्वाध्याय का नियम हो, माला का नियम हो, तो आपका स्वाध्याय का नियम भी टूट जाता है, माला का भी टूट जाता है। क्यों? वो दृढ़ता नहीं है। यही बात बताई जाए। हाँ जी, नहीं, स्वाध्याय के नियम में प्रवचन माना जाएगा, कोई बाधा नहीं। चलो आगे चलें। कुछ पूछना है इसमें? हाँ, ऐसा लगता है आज का धर्म सब नाम का धर्म है।
कोई स्थिरता नहीं, कोई दृढ़ता नहीं, सब ऊपर ऊपर का है। इसी कारण पंचम काल में सिद्धि नहीं होती है। पंचम काल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, धर्म करने वाले, दिखावा ज़्यादा करते हैं, प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, आस्था नहीं होती है, दृढ़ता की कमी बहुत अधिक होती है। फल हमें दृढ़ता से मिलता है, समर्पण से मिलता है। आगे पेज नंबर 189 निकालो। अब यहाँ से तीसरा खंड प्रॉपरली शुरू हो रहा है। वो एक पेज में स्प्रिंट होकर के पीछे चला गया था, वो चौथे खंड का पहला पेज बन गया था। अब 189, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसीलिए आज यह धरती धरा रह गई है। न ही वसुंधरा न वसुधा रही, और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। क्या कहा जा रहा है? बारिश की आशंका बढ़ रही थी, जब बादल फटते हैं, कहा जा रहा है जब भी धरती पर प्रलय हुआ है, प्रलय मतलब ये धरती तबाह हो जाती है। जब पंचम काल का अंत होगा, तब ऐसा ही प्रलय आएगा। 7-7 दिनों की घनघोर बारिश होगी, जल की, क्षार की, विष की, एसिड रेन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब भी प्रलय हुआ है अतीत में, पास्ट में, यह श्रेय जाता है केवल जल को। यानी जल इस धरती को जलमग्न कर देती है। चारों तरफ सिर्फ जल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है, पूरी धरती डूब जाती है। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसीलिए आज यह धरती धरा रह गई है। बहुत अच्छी आचार्य भगवान धारणा बना करके हम सबके लिए बात बता रहे हैं साहित्य के माध्यम से। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है उस जल ने। क्या लोभ दिया कि मैं बरस जाऊंगा, बादल बरसेंगे तो ये धरती की तपन दूर हो जाएगी, धरती शीतल हो जाएगी। और ऐसे लोभ देकर के वो इतनी ज़्यादा बारिश आ जाती है कि धरती की सारी संपदा ही लुट जाती है। इसीलिए इसे लूटा है, इसीलिए आज यह धरती धरा रह गई है, यानी सब कुछ नष्ट हो गया, बस धरी की धरी रह गई। नहीं वसुंधरा ना वसुधा रही रही, धरती का एक नाम धरा भी है। नहीं वो वसुंधरा, वसुंधरा किसे कहते हैं? धरती का दूसरा नाम वसुंधरा भी है, वसुधा भी है। संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं। वसुंधरा इस कारण जहाँ धन का दान होता है, जहाँ धन होता है, वसुंधार्यति इति वसुंधरा। वसु का अर्थ होता है धन, जहाँ धन वैभव होता है वो वसुंधरा कहलाती है अथवा वसुधा कहलाती है। तो बोले धरती प्रलय के बाद मात्र धरा रह गई है, न ही वसुंधरा रह बची न वसुधा बची, यानी जो भी संपत्ति थी उसकी सब बह गई, नष्ट हो गई। और वह जल रत्नाकर बना है। वो जल बह करके कहाँ जाता है? सागर में। सागर का दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर क्यों नाम है? उस समुद्र में बहुत सारे रत्न रहते हैं। तो समुद्र में रत्न कहाँ से आ गए? प्रलय के माध्यम से धरती के रत्न को बहा करके वह जल लेकर के गया और समुद्र ने उसे अपने भीतर छिपा करके रख लिया। तो धरती तो लुट गई और समुद्र जो है भर गया है रत्नों से, इस कारण उसका नाम रत्नाकर। तो वह जल रत्नाकर बना है, यानी जल अपने साथ इस संसार के वैभव को ले गया, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। आचार्य भगवान की बहुत सुंदर कल्पना देखना। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है और
पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है, स्वपर को सताना है, नीच नरकों में जहाँ जीवन बिताना है। जब कोई दूसरों का धन लूटता है तो क्या होता है? पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। यानी समुद्र में वो संपदा कहाँ से आ गई? धरती की संपदा थी और वह बह करके समुद्र में पहुंच गई। समुद्र का अपना तो कुछ था ही नहीं, लूट करके उसने अपने भीतर एकत्रित कर लिया, यानी पर संपदा को अपने हस्तंगत कर लिया। यह जो पर की ओर, पर के वैभव की ओर दृष्टि जाती है, वो क्या, किस बात का परिचय है? अज्ञान का परिचय। पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है, एक्सट्रीम है। अतिरेक मीन्स एक्सट्रीम। किसका? मोह का, मूर्छा का। आज प्राय बहुत सारे लोग पर के ही धन को हड़पने में लगे हैं, है ना? पर को ही बेवकूफ बनाने में, ठगने में लगे हुए हैं। जितना लेना चाहिए उससे कई गुना वो वसूलते हैं प्रॉफिट के नाम पर। कई गुना मार्जिन लेकर के व्यापार करते हैं। नहीं होता आज का व्यापार। जितनी मार्जिन ली जानी चाहिए उससे वो कई गुना। तो जब एक्स्ट्रा मार्जिन ली जा रही है, इसका मतलब है पर की संपदा को भी तो संग्रहित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यह मोह मूर्छा का अतिरेक है। आसक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। और यह अति निम्न कोटि का कर्म है। स्वपर को सताना है, नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। और लगता ही नहीं आप किसी का कुछ हड़प रहे हो। आप क्या बोल रहे हैं? तो हमारा बिजनेस माइंड है, उस माइंड के माध्यम से हम कमा रहे हैं। ऐसी नीति है ना आज की नीति। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा आसक्ति से प्रभावित होकर के इस प्रकार के कार्य करता है, जोड़ता है, तो कहाँ जाएगा वो? बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत ज़्यादा आरंभ, बहुत ज़्यादा परिग्रह। यानी परिग्रह क्या कहलाता है? मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। आसक्ति का नाम ही परिग्रह है। आसक्ति रूट कॉज है, कारण है मूर्छा। और उसी मूर्छा के द्वारा वो जोड़ने में लगा रहता है, और वो जोड़ता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है, जोड़ नहीं रहा है, पर के धन को ही वो हरण कर रहा है। और जब पर के धन को हरण करता है, सामने वाले को दुख तो होता है, कष्ट तो होता है। धन को क्या कहा है? 12वां प्राण कहा है। 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण अन्न है और 12वां प्राण धन है। और जिसका धन लुट जाए तो उसके प्राण हार्ट फेल हो जाता है कि नहीं? कोई बैंक दिवालिया हो जाए, कितने लोग चले जाते हैं ऊपर? चले जाते हैं कि नहीं? हो सकता है ऐसा? कितने लोगों का साथ ऐसा हो सकता है? बताइए। तो धरती ऐसी है, उसने क्या संकल्प लिया है? प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसीलिए तो धरती सर्वम सहा कहलाती है, यानी सब कुछ सहन करने वाली कहलाती है। धरती का एक नाम और है, क्या? क्षमा। क्षमा यानी उस क्षमा गुण को धारण करने वाली। कितना भी उपसर्ग उस पर हो और वह सब कुछ सहन कर लेती है। क्षमा शब्द जो बना है क्षम धातु से। क्षम का अर्थ होता है सहनशीलता।
और जिसके भीतर सहनशीलता होती है वही व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है। वही व्यक्ति अपने क्रोध को जीत सकता है। वही व्यक्ति उपसर्ग होने पर भी मन में कोई खेद खिन्नता का भाव नहीं लाता है, प्रतिकार का भाव नहीं लाता है। इसलिए उसका नाम क्षमा है। क्षमा कैसे बना है मालूम? क्षम धातु से, यानी सहनशीलता होना। तो धरती का इसका दूसरा नाम क्षमा है। सबके लिए धरती हमेशा देती है, एक इंद्री से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों को भी देती है, सबके लिए देती है। लेकिन धरती को कोई कुछ नहीं देता। धरती के ऊपर कोई मल विसर्जित कर देता है, लेकिन धरती उसके बदले में भी खाद के रूप में उसे लौटाती है। नहीं, धरती के ऊपर कोई गंदगी भी कर दे तो भी धरती रुष्ट नहीं होती, बदले में उससे कुछ अच्छा ही लौटाती है। इस कारण धरती का नाम क्षमा है, यानी वह बहुत ज्यादा सहनशील है। तो सहनशीलता ही व्यक्ति को क्षमा गुण से पूरित करती है। यदि हम अपने भीतर क्षमा चाहते हैं, जिन लोगों को शिकायत है ना, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध जीतते नहीं बनता है, क्या करें, कौन सा उपाय, कोई मंत्र तो बताओ महाराज जी जिससे क्रोध को जीत सकें, क्षमा अपने भीतर ला सकें। कैसे क्षमा आएगी, उसका मंत्र जानते हो? अपने भीतर पेशेंस लाना सीखो, धैर्य लाना सीखो। जितनी सहनशीलता बढ़ेगी उतना ही हमारा क्षमा गुण विकसित होगा। उस धरती से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही सब कुछ झेल सकता है। वो क्षमा गुण उसी का प्रकट हो सकता है। पार्श्वनाथ भगवान क्या वो प्रतिकार नहीं कर सकते थे? क्या उनके भीतर क्षमता नहीं थी उस कमठ के प्रति? क्या वो कमठ को निपटा नहीं सकते थे? क्या शक्ति नहीं थी? कमठ का जीव उपसर किए जा रहा, भव भव में किए जा रहा, क्या उनके भीतर सामर्थ्य नहीं था उस उपसर का बदला लेने का? बताओ, था कि नहीं? तो क्रोध वही जीत सकता है, गुस्से के ऊपर वही विजय पा सकता है जो सहनशील होता है। क्षमावान यानी वह सामर्थ्यवान। तो अपनी सहनशीलता बढ़ाओ तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे के द्वारा होने वाले उपसर्ग अथवा ऐसे निमित्त मिलने पर भी झेल जाओगे, उसे सहन कर जाओगे। तो क्षम का अर्थ सहना, सहनशील बन सकते हो। और जो सहनशील होता है, सहिष्णु होता है, वही भगवान बन पाता है। कितने लोग क्रोध पर विजय नहीं पा पाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता है, सोच करके भी थोड़ी देर को ही आती है। अच्छा, अग्नि की एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए, मसाल थोड़ी चाहिए कि बहुत सारी अग्नि चाहिए तब आग लगेगी। क्यों? माचिस की तीली कितनी देर तक जलती है? घंटे भर, मिनट भर भी नहीं जलती है, कुछ सेकंड्स में ही वो बुझ जाती है। और एक माचिस की तीली जो कुछ सेकंड्स तक जलती है सफिशिएंट होती है आग लगाने के लिए, पर्याप्त होती नहीं होती। तो यदि माचिस की तीली ये कहे मैं कितने कम समय तो जलती हूं, उसके बाद तो मैं शांत हो जाती हूं, माचिस की तीली क्या बोल रही? 5 सेकंड के लिए तो चलती हूं, बस 5 सेकंड के बाद एकदम शांत। ठीक है,
कुछ लोग बोलते कुछ समय के लिए गुस्सा आती है, बस ज़्यादा नहीं आती, उसके बाद तो एकदम हम शांत हो जाते हैं। 2 मिनट बाद तो एकदम शांत हो जाते हैं। बस 2 मिनट का गुस्सा है तो 2 मिनट तो बहुत होता है डुबोने के लिए, आग लगाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, किसी को जलाने के लिए। कम होता है। सब माचिस की तीली बन करके बैठे हैं क्या? बताइए क्या है? तो क्रोध को जीतने के लिए सहनशील होना सीखो। आप कितने भी उपाय कर लो, यदि आपके भीतर सहनशीलता नहीं है तो आप नहीं जीत पाओगे। खूब पढ़ लो, खूब प्रवचन सुन लो, खूब क्षमा धर्म की माला फेर लो, क्षमा के बारे में समझ लो, हाँ क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा उससे कुछ नहीं होता है। नहीं, वो क्रोध उस शत्रु की भांति है। शत्रु के ऊपर विजय पाना है तो हमें उससे पावरफुल होना पड़ेगा। सिंपल सा प्रिंसिपल। वो जो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने आया अस्त्र शस्त्र से सहित है, तो हम कब जीतेंगे? जब हम उससे ज्यादा पावरफुल होंगे। तो क्रोध की अग्नि आ रही है तो हम इतने सहनशील हो जाए, इतने पावरफुल हो जाए, तो वो अपने आप हार जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? तो बिना शक्ति सहनी की बढ़ाए हुए हम क्षमा धर्म अपने भीतर ला ही नहीं सकते। इस कारण क्षमा उसी की होती है जिसकी सहनशीलता होती है। तो सहनशीलता अपनी बढ़ाने की कोशिश करो, बढ़ाओ, सहो ना, क्या जाता है, उसी से कल्याण होता है। तो धरती भी ऐसी है, उसने प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है, इसीलिए तो धरती सर्वम सहा कहलाती है, सर्वम स्वाहा नहीं। आप कैसे हो? सर्वम स्वाहा। सबको स्वाहा करने में विश्वास रखते हो। मैं कम थोड़ी हूं, ईंट का जवाब तो पत्थर से दूंगा। कमजोर हूं क्या मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों दबूं? जब मैंने कोई गलती नहीं की है, क्यों, क्या बोलते हैं आप, जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो हम क्यों सहन करें भाई? यही तर्क होता है ना? क्या कहा जाता है, जब हमने कोई मिस्टेक की ही नहीं तो हम क्यों झेलें, हम क्यों सहन करें? गलती सामने वाला करे और गुस्सा भी वो करे, ये तो ठीक नहीं। तो पार्श्वनाथ भगवान ने भी यदि ऐसे किया होता तो कैसा होता? अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की क्या गलती थी बताओ हमें? कोई गलती थी? कोई तो वो कमट का जीव हर भाव में आया जाए, हर भाव में निपटाया जाए उनको। अजगर के भाव में आए, ना भील के भाव में आए, ना मरुभूति के भाव में आए, जब जहां देखो हर भाव में उनको निपटाया जा रहा है। बेचारे पार्श्वनाथ भगवान हर भाव में सहन किए जा रहे हैं। बड़े दब्बू थे पार्श्वनाथ भगवान, बड़े डरपोक थे। नहीं थे, डरपोक नहीं थे। अरे झेले जा रहे हैं, ये भी कोई बात होती? तुरंत जवाब देते ईंट का पत्थर से, चुप बैठ जाता, वो शांत बैठ जाता। 2 मिनट की तो बात थी, और क्या बात थी? इतना करने में क्या लगता उनको? फिर बढ़िया शांति से बैठा लेते, फिर बढ़िया शांति से बैठ कर ध्यान करते। हाँ, उपसर्ग अब दूर हो गया है कमठ का, अब हम पार्श्वनाथ भगवान सोच रहे हैं अब मैं समता से बैठ करके ध्यान करूंगा। यदि ऐसा करते तो क्या होता? हाँ, कमठ को शांति से बैठा लेते। बाएं हाथ का खेल था, चुटकियों का खेल था, उनका नहीं था। वो तीर्थंकर पद को धारण करने वाले, वो कहाँ छोटा सा देव उनके आगे, इसके आगे सौधर्म इंद्र हमेशा रहता है, असंख्यात देव आते रहते हैं। तो उनकी तुलना में कमठ की क्या औकात थी? थोड़ा सा संकेत करते पार्श्वनाथ भगवान, तो एक ही देव चुपचाप बैठा देता कमठ को, फिर उसके बाद बढ़िया ध्यान लगाते हैं। कैसा रहता यदि ऐसा होता तो कैसा रहता बताओ? क्या करना चाहिए था सही में? क्यों 7 दिन तक झेलते रहे उपसर्ग को? क्यों झेला भाई उनने? क्यों सहन किया? निपटाना था कि नहीं उनको? तुरंत ही निपटा देते, नहीं निपटाते। बढ़िया शांति से बैठ करके बिना उपसर्ग के ध्यान करते हैं,
फिर केवल ज्ञान को प्राप्त करते आराम से। दब्बू थे, डरपोक थे, जबरदस्ती झेले जा रहे हैं, पर की गलती को हम झेले जा रहे हैं। तो आप लोग तो यही बोलते हो, हम क्यों सहन करें, कब तक सहन करें, हमने कुछ किया ही नहीं, वही करते रहती हमेशा, वही करते रहता हमेशा, हम ही सहन करते रहे। ये भी कोई नियम है, ये भी कोई बात हुई? क्या तर्क होता है आपका? यही होता है। यदि पार्श्वनाथ भगवान ऐसा करते तो क्या होता? पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते? तो उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? तो आप अच्छा करोगे बुरा करोगे? हाँ महाराज जी, निपटा देंगे एक बार में, फिर जीवन भर के लिए शांत बैठेगा वो, फिर कभी तेज आवाज में बोलेगा नहीं हमसे। जब भी बोलेगा ध्यान रखेगा, नहीं यहाँ तो तुरंत जवाब मिलता है, भैया शांति से चुपचाप बोलो, पलट करके जवाब तुरंत मिलता है। हम एक बोलेंगे वो दो और सुना देगा, इसका शांति रखो यहाँ। तो जीवन भर की शांति हो गई कि नहीं? रोज रोज की किस किस से तो अच्छा है एक बार निपटा दो। ये होता है कि नहीं? एक बार अपन भी डांट दो उसको जोर से, तो वो भी सोचेगा नहीं भाई यहाँ से जवाब तुरंत मिलता है, इस कारण संभल करके वो हमेशा शांत रहेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो रोज रोज की झंझट तो बच गई, बच गई कि नहीं? तो एक बार निपटाना अच्छा है कि नहीं? करते तो ऐसे ही सभी लोग, जितनी बहू हैं एक बार निपटा देती सासू को, वो सासू हमेशा शांत बैठती, नहीं भैया बड़ी तेज है, तर्रार है, शांति से बैठो, अच्छे से व्यवहार करना है। अथवा जितनी सासू हैं उसे निपटा देती हैं। हमें कैसे मालूम? संसार की रीति है। पार्श्वनाथ बाबा को भी ऐसे करना था। क्यों आकाश, ऐसे करना था कि नहीं? हाँ सासे डर के, हाँ पंचम काल है, जमाना बदल गया है, सासों को डरना पड़ता है। कभी वो बात थी, अभी ये बात है। तो हाँ, कुछ को सासू से भी डरना है, कुछ बहुओं को से भी डरना है। बोले ऐसे बीच की पीढ़ी में फंसे हैं हम, इधर वो है उधर वो है, क्या है? तो सर्वम सहा कि सर्वम स्वाहा, कैसे हो आप? स्वाहा करने वाले हो, निपटाने वाले हैं, सभी लोग निपटाने वाले हैं, कम थोड़ी, हम कमजोर नहीं है। ईंट का जवाब तो पत्थर से, ठीक है ना? ऐसी महाराज जी आप लोग समझते नहीं, एक बार की चिक चिक ज्यादा अच्छी है, फिर उसके बाद हमेशा की शांति। लगता तो ऐसी है ना, एक बार जोर से बोल दो, फिर वो कभी पलट करके बोलेगा नहीं सामने वाला, तो अपन आराम से रहेंगे, फिर टेंशन फ्री। ऐसी लगता कि नहीं? रोज रोज कौन सुने, कब तक सुने, कहाँ तक सुने? एक बार जवाब दे दिए पलट करके। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान को भी करना था, एक बार दे देते। तो जैसे ही हम जवाब देंगे तो फिर चक्र तो हमेशा चलता रहेगा, कब रुकेगा? तो हम जो सहन करते हैं दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए। Forgive others not because they deserve the peace, but we deserve the peace. क्षमा करे दूसरों को इसलिए नहीं कि वो क्षमा का अधिकारी है, बल्कि इसलिए हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हम इसलिए उसे क्षमा नहीं कर रहे हैं कि वो क्षमा के योग्य है, क्षमादान के योग्य है, बल्कि किस लिए क्षमा कर रहे हैं? हम शांति पाने के अधिकारी हैं, हमें शांति चाहिए, इस कारण क्षमा कर रहे हैं, ना कि उसके लिए। हम जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं ये सोच करके जान दो क्षमा कर दिया, तो दृष्टि पर की ओर, हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? आप क्षमा इसलिए नहीं करते हो कि मैं क्यों दबूं, आप ये भूल जाते हो हमें शांति से सुख से रहना, आनंद से रहना, तो फायदा हमारा है, तो इसलिए हम कर रहे हैं, न कि हम उसके लिए गए। Forgive others not because they deserve the forgiveness,
बट वी डिजर्व द पीस। वो क्षमा के योग्य हैं इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शांति के योग्य हैं, हमें शांति चाहिए इसकर हम क्षमा कर रहे हैं। तो ऐसी सोच आते ही दृष्टि बदल जाएगी। अब हम अपने लिए कर रहे हैं और जिसमें हमें सुख मिले वो गलत थोड़ी है। समय आपका हो गया, हो गया समय। और सर्वम सहा होना ही सर्वस्व को पाना है, जीवन में संतों का पथ यही गाता है। यानी जो समय हमेशा सहता है वही व्यक्ति सर्वस्व को पाता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान, उन्होंने सहा तभी वह सर्वस्व यानी 3 लोक के वैभव को उन्होंने पाया, अनंत चतुष्टय को पाया। तभी हम पाएंगे, अन्यथा हम पाएंगे नहीं, हम खोएंगे। तो धरती भी इसीलिए सर्वम सहा कहलाती है, क्षमा कहलाती है, इसकी सहनशीलता है।